अस्सलाम वालेकुम। तो आज ये वीडियो बनाने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन बस अभी ऐसे ही बैठे हुए मैं यूट्यूब पे था। उसके बाद मैंने एक वीडियो देखा, उसके बाद कई और वीडियोस देखे। उसमें ये देखने को मिला है कि लोग जो है आदमियों को या कबूतरबाज़ों को, जो नए कबूतरबाजी में आए हुए हैं या ऐसे खिलाड़ी जो काफ़ी पुराने भी है, जैसे 20-25 साल, ऐसे लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। अब मिसगाइड किस तरीके से किया जा रहा है? बेसिकली कोई ना कोई एक उस्ताद का नाम लिया जा रहा है और फिर बोला जा रहा है कि भाई ये उनके घर के कबूतर हैं, इनकी ऐसी उड़ान है, इनकी ऐसी फ़्लाइट है, इनको इतने घंटे उड़ाए हुए देखा गया है, बाजियों में ये दिया हुआ है, इनका नंबर बाजियों में इनके 15 घंटे बने हैं, इसके 14.5 घंटे बने हैं। तो इस तरीके से भाई कंटिन्यूसली कई सारी ऐसी वीडियोज़ हैं। तो अब ये मिसगाइड तो इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिसगाइड पब्लिक हो रही है। क्यों? पब्लिक लाखों के रुपए डाल रही है कबूतरों के पीछे। हज़ार नहीं, 2000 नहीं, कई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है और बात भी हुई है कॉल पर, जो लोग हैदराबाद से या इंडिया से हैं, कहीं बाहर से उनका नाता रिश्ता कुछ नहीं है। वो लोग 1 लाख रुपए एक जोड़े के भी देने तैयार है और उनकी एक ही डिमांड है, भाई इनके घर की नस्ल हमें चाहिए, आप ला दीजिए, उनके घर की नस्ल हमें चाहिए, आप ला दीजिए। अब यहाँ जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत ब्लंट लगेगी आप लोगों को। काफ़ी सारे लोग इससे ऑफेंड भी हो सकते हैं, लेकिन भाई ये ज़रूरी है किसी ना किसी को बोलना। मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि भाई मैं एक अकेला आके सब चीज़ सुधार दूँगा। किसी ना किसी को एक्नॉलेज तो करना है। काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो मैं भी करना चाहता हूँ इसको इस तरीके से एक्नॉलेज के नस्ल किसी और की आप जब घर पे लेकर आएंगे पैसे डाल के ख़रीद के, तो उसका उड़ना कोई भी तरीके से नेसेसरी नहीं है। मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल दे दूँगा। एक जंगली कबूतर भी हवा में उड़ता है, 1 लाख रुपए वाला कबूतर भी उड़ता है और 1 करोड़ में भी कबूतर है। गूगल करके चेक कर लीजिए आप, करोड़ों में भी एक एक सिंगल कबूतर बिका है होमर्स में, वो भी कबूतर उड़ता है। फ़र्क ये है कि उड़ाने वाले के पास फ़न होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर हम ले लें, एक बच्चा जो बस स्कूटी चलाता है या गियरलेस बाइक चलाता है कोई भी, और उसके हाथ में आप गियर वाली बाइक दे दें, बेसिक वाली, वो फिर भी उसको थोड़ा सा ऐसे तैसे स्टॉप गो करते करते वो थोड़ा सा चला लेगा। लेकिन अगर आप उस बच्चे के हाथ में डायरेक्टली एक स्पोर्ट्स बाइक दे देंगे, वो भी ट्रैक पे चलाने वाली बाइक, हैवी ड्यूटी स्पोर्ट्स बाइक अगर उसके हाथ में पकड़ाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि वो बच्चा 200 या 250 की स्पीड अटेन करेगा? नहीं कर सकता। उसके पास ना स्किल है ना नॉलेज है। आपने उसके हाथ में एक चीज़ पकड़ा तो दी, वो पकड़ाने वाली चीज़ रिजल्टेड चीज़ है। ऐसा नहीं है कि वो बाइक 250 या 300 की स्पीड नहीं जाती, वो डेफिनेटली जाती है, लेकिन चलाने वाले को उतना एक्सपीरियंस और उतना हुनर होना चाहिए, जब ही जाके भाई कुछ फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये तो एक बहुत बेसिक सा एग्ज़ाम्पल था। अब मैं इससे बोलना क्या चाहता हूँ कि नए नए शौकीन लोग हैं जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हैं, पैसे भी है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं कि कमी में शौक़ कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा रखते हुए शौक़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग समझते हैं कि हम शौक़ करेंगे, शौक़ शुरू करेंगे, किसी ना किसी उस्ताद की या किसी ना किसी जाने माने इंसान के घर की नस्ल हम ख़रीद लेंगे। जितने पैसे लगते हैं हमें उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम पैसे दे देंगे। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे बालकनी में है कबूतर, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा। तो हम पैसे दे देंगे, पैसे दे के हम कबूतर ले लेंगे और हमारे पास कबूतर उड़ेगा, खलास। हमें मेहनत नहीं करनी, हमें कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्टली सामने किसी और के घर की नस्ल लेकर कबूतर उड़ाने हैं। तो भाई इसके लिए जो इंसान के आप घर की नस्ल ले रहे हैं, उनकी भी थोड़ी बायोडाटा, उनका भी थोड़ा हिस्ट्री, उनका भी थोड़ा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। वो कितने साल से कबूतरबाजी कर रहे हैं, कौन सी उड़ानों में उन्होंने कबूतर उड़ाए हैं, कितनी गर्मी में, कितनी सर्दी में, दर्जा हरारा क्या है। ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक कम्प्लीटली नेगलेक्ट करती है। पब्लिक को क्या चाहिए? बस खाली हमारे पास एक कबूतर है, एक नस्ल है, इनके घर की है और ये कबूतर कंपलसरी उड़ेगा। कई लोगों ने इसको एज अ बिज़नेस बना लिया है। वो लोग ये कोई भी तरीके से नहीं सोचते कि भाई इसका क्या करना है। वो लोग बस ले लेंगे, लाख रुपए में जोड़ा, उसके बाद से जो बच्चे हैं उनको फिराते जाएंगे। 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये पट्ठों का पेड़ देंगे। मैं कोई भी बिज़नेस करने वाले लोगों से अगेंस्ट नहीं हूँ, ना मेरी कोई दुश्मनी है। आपकी चीज़ है, आप 1 लाख में बेचें या करोड़ में बेचें,
प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ख़रीदने वाले लोगों के अंदर। जब आपके पास वो लेवल का स्किल है नहीं तो आप वो चीज़ का शौक़ करना क्यों चाहते हैं? जब आपसे कोई चीज़ संभलेगी नहीं तो आप क्यों वो चीज़ का शौक़ करेंगे? एक और बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देंगे आपको, पतंग। वो भी आसमान में उड़ती है, कबूतर भी आसमान में उड़ता है। आप छोटे से बच्चे को सादी डोरी पे पतंग बांध के दे दीजिए, वो बच्चा पतंग उड़ा लेगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटे भी उड़ा लेगा। पहले नहीं आएगा, फिर उसके बाद सीखते एक छोटी सी पतंग को उड़ा लेगा। आप वो सेम छोटी सी पतंग को मांझा लगा कर दीजिए, वो उंगली काट लेगा। अगर सादी तागे पे अगर आप बड़ी पतंग उसको लगा के देंगे, जब भी उसकी उंगली कटेगी, क्योंकि वो पतंग ज़्यादा जाती है हवा के साथ, या वो पतंग को नीचे कहीं अटका लेगा, उससे संभलेगी नहीं। तो जिससे जितना संभलता है उतना अगर शौक़ करें तो बहुत अच्छी बात है। आप स्लोली सीखेंगे, और जब सीखेंगे तो प्रॉपरली सीखेंगे। ये शॉर्टकट मेथड में किसी के घर की नस्ल उठाकर ला लेना, या कोई कबूतर का रिकॉर्ड बना हुआ है कि हाँ भाई ये तो 15 घंटे उड़ा हुआ है, आप डायरेक्टली जाके पैसे के ज़ोर पे अगर आप शौक़ करेंगे भाई, तो आप शौक़ में कहीं नहीं जा सकते। आपको पहले लेवल 0 से सीखना होगा कि भाई कबूतर उड़ता कैसे है। कबूतर का काम है उड़ना, कबूतर उड़ता कैसे है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और कबूतर को उड़ाना कैसे है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गोल हवा में फिरना कबूतर भी करेगी। पिछले कई सालों पहले मुर्गियां भी उड़ती थी, अब वो नहीं उड़ती। अभी फ़िलहाल जिस लेवल पे लोग शौक़ कर रहे हैं, जिसमें जो मर्ज़ी क्रॉस कर रहे हैं, और साइज़ कबूतरों का शेप पूरा बिगड़ रहा है, कुछ साल बाद ऐसी भी नस्लें आ जाएंगी उड़ने वाले कबूतरों की जो उड़ेंगी नहीं। तो ये सिस्टम है भाई, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए कि कबूतरबाजी है क्या। ये बस कोई ऐसा शो का गेम नहीं है, ना इसमें कोई छोटा बड़ा होता है। ये कंप्लीट गेम है एक पिजन, एक कबूतर को समझना, उसके बाद उसको अपने जो लेवल पे वो उड़ सकता है वो लेवल तक उसको लेकर जाना, ताकि कबूतर अपना कंप्लीट परफॉर्मेंस दिखा सके। ठीक है, ये हिसाब है कबूतरबाजी का। लेकिन यहाँ पे लोग कम्प्लीटली इसको बदल के किसी और तरीके से समझ रहे हैं कि नहीं भाई, हमें तो भाई कबूतरबाजी ऐसा है, हम लाएंगे कबूतर एक घर से, वो सडनली जो कबूतर है वो सीधा 12 घंटे उड़ के ही बैठना चाहिए। तो भाई ये कोई शौक़ वाली बात नहीं हो गई, ये एक कंपटीशन वाली बात हो गई कि हम किसी और का लेकर आके उड़ा रहे। ऐसे नहीं होता। तरीका फॉलो करिए, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड तरीके से शौक़ करिए, समझ के करिए, सीख कर करिए। ऐसा नहीं कि बस कबूतर लाए और उड़ाने शुरू कर दिए। समझिए, किसी के घर की नस्ल लाकर उड़ाने से कोई कबूतरबाज नहीं बनता, और किसी के घर की नस्ल आपके घर पे आएगी तो उड़ेगी भी नहीं भाई। ठीक है, क्योंकि उनके घर की ट्रेनिंग, उनके घर का दाना पानी, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अलग है कंपैरेटिवली आपके घर से। ठीक है, तो आपको ये कम्प्लीटली दिमाग में रखना है कि बेफजूली के पैसे ना वेस्ट करें, बेफजूली की नस्लों के पीछे ना भागें कि भाई मुझे ये चाहिए और मुझे इनके घर के चाहिए। जो आपको मिल रहा है उससे सीखिए, स्लोली प्रोग्रेस करिए। जो आप उस्तादों को देख रहे हैं, क्या आप वो समझ सकते हैं कि भाई उन्हें डायरेक्टली वो कबूतर क्या आसमान से नाजिल हुआ था? नहीं हुआ था। इसी तरीके से कोई भी कबूतर इसी तरीके से आसमान से या कहीं से नहीं आया है। इन कबूतरों को बनाया गया है। हर उस्ताद ने अपने अपने स्टाइल में एक एक कबूतर को डिज़ाइन किया है, ताकि ये कबूतर उड़े, टाइम करे और घर वापस आए। ये बेसिक आइडियोलॉजी है किसी भी उस्ताद की। अब किसी ने कोई नस्ल बनाई, किसी ने कोई नस्ल बनाई, जैसे उनके पास कबूतर अवेलेबल थे लोकल, उसमें से ही छाट छाट के उन्होंने कबूतर बनाए। पहले तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि आप बैठे हैं अमेरिका में, आप इंडिया से कबूतर मंगा रहे हैं या फिर कोई और दूसरी कंट्री से कबूतर मंगा रहे हैं नस्ल बनाने के लिए। जो चीज़ जहाँ पर थी आप उसी से काम चलाते थे, और जब आपको रिज़ल्ट भी मिलता था आपके कबूतर उड़ते भी थे। तो आपको यही चीज़ दिमाग में रखना है कि आप शौक़ करें, ऐसा नहीं है कि ना करें, लेकिन वो लेवल पे स्लोली बढ़ें। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप पहला कबूतर जो लें वो भाई 15-20 हज़ार रुपये का सिंगल पीस ले रहे हैं आप, और आपको गारंटी है कि ये 15 घंटे उड़ेगा। आपको कबूतर उड़ाने की स्किल और नॉलेज नहीं है, कबूतर की संभाल आपको नहीं आती। आप इस तरीके का कबूतर लेके करेंगे क्या? या तो आप शो ऑफ करेंगे साथियों के साथ, या नहीं तो फिर आपको एक अलग ही जुनून है जिसका कोई डेफिनेशन नहीं है।
तो इस हिसाब से थोड़ी समझदार कबूतरबाजी करिए, थोड़ा समझ के शौक़ करिए और आगे साथ में जो भी लोग हैं उनको समझाइए कि भाई इस तरीके से करिए, ऐसा ना करिए। बेफुजूली में कोई नस्लों के पीछे ना भागें, बेफुजूली में पैसा ना खर्चा करें। अगर आपको कबूतर मिलते हैं अपने लोकल कबूतर लीजिए, उनको समझिए, उनको उड़ाइए। आप लोकल कबूतर उड़ाएंगे तो आपका स्किल भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो डाइवर्स होएगा। आपको लोकल कबूतर पे भी महारत हो जाएगी। फिर जैसे जैसा आपका शौक़ बढ़ता है तो आप बाकी नस्लों के ऊपर भी महारत हासिल करते चले जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर आप करेंगे तो भाई काफ़ी आगे जाएंगे। शॉर्टकट में अगर आप जाएंगे भाई, तो आप अगर कबूतर किसी के पास से लेकर आ भी गए और आपने उड़ा भी लिया, एक सीज़न आपके कबूतर उड़ जाएंगे, दूसरे सीज़न से भाई आधे घंटे के बाद कबूतर बैठ जाएगा। तो ये रियलिटी हार्श है थोड़ी सी, और बहुत सारे लोग ऑफेंड भी होंगे ये वीडियो को देख के, लेकिन मैंने फ़ील किया कि थोड़ा सा एक वीडियो बनाना चाहिए इस तरीके पे, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोज़ है, कोई आपको इंटेंशनली गुमराह तो नहीं कर रहा, लेकिन पब्लिक उसको इस तरीके से ले रही है कि हाँ भाई इनके घर के कबूतर इतना तो उड़ते ही हैं। हाँ भाई उड़ते हैं, लेकिन उनके ही घर में उड़ेंगे। आपके घर पे आके उड़ने के लिए आपको उनका उड़ान का स्टाइल, उनका खाना पीना, उनका लॉफ्ट, केज, आसमान, वेदर, फिर उनकी प्रोटीन्स, विटामिन जो भी वो देते हैं कबूतर को, वो सारी चीज़ें अगर आप देंगे जैसे तो वैसे एग्जैक्टली रेप्लिका, तो शायद मे भी कबूतर आपका उड़ जाया। लेकिन जो लोग सोचकर इस तरीके में रहते हैं कि हाँ भाई इनके घर का लेके उड़ा लेंगे, भाई ये तो कोई पॉइंट ही नहीं बनी। देसी अपने लोकल कबूतर आपके शहर में जो मिलते हैं वो लें। अगर आप इलाहाबाद से तो इलाहाबादी कबूतर लें, हैदराबाद से तो हैदराबादी लें। अगर आप चेन्नई या कहीं से है तो आंध्रा वाली ब्रीड मिलती है वहाँ पे, लोकली जो अवेलेबल है ब्रीड वो ब्रीड लें। उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करें। ऐसा नहीं कि आप लेंगे सीधा सीधा, मैं हूँ पंजाब में लेकिन मैं सीधा अपनी चेन्नई आंध्रा वाली ब्रीड ले लूँगा और मैं उसको उड़ाऊँगा। तो भाई वेदर, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी पहले उसके साथ, ठीक है। तो इतना ही था वीडियो के लिए। वीडियो को शेयर लाजमी करिएगा भाई, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, शेयर करिए। नए जो शौकीन लोग हैं, नए जो आपको पता चलता है कि हाँ भाई ये लोग नया शौक़ कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो कबूतर ऐसे ढूंढ रहे हैं कहाँ से हमें मिल जाए, तो वैसे आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके शौकीन दोस्तों में कोई भी है, उनको डेफिनेटली वीडियो भेजिए। तो उनको थोड़ा सा समझ आना चाहिए कि क्या हिसाब है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।